बोले दो तीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, बिजली दे दे, पानी दे दे, सड़क दे दे, इंटरनेट दे दे, तो वो दे, उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत तेजी से विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कंज्यूम करने वाला देश भारत है। आज गांव से काम कर सकते हैं, फाइबर केबल्स बिछा दी गई, बिजली भी अब आने लगी है, नल से पानी भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी पहुंच गया है, बिजली के कनेक्शन भी पहुंच गए हैं, पूरे देश भर में बिजली सप्लाई भी पहुंच गई है, जो खुले में शौच जाते थे वो भी सही कर दिया गया है। तो आखिर, और जिनके घर में घर नहीं था उनको घर भी 3 करोड़ बनाकर दे दिए हैं। आखिर मोदी सरकार पर प्रश्न किस हालत में खड़ा किया जाए, किस हालत में खड़ा किया जाए और कैसे उनको डेमोलाइज किया जाए, ये सब कोई सोच रहा था। अपोजिशन भी सोच रहा होगा, और जिनको मिशन कर्मयोगी से खतरा महसूस हो रहा है कि डोमेन खत्म हो रहा है और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अब सुधार किया जाएगा, तो जो लोग बड़े चाव से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, बड़ी जिनको पैशन पसंद है, एक तो आपने नीली बत्ती लाल बत्ती ये खत्म कर दिया, वो कल्चर खत्म कर दिया कारपेट वाला, रेड कारपेट वाला, तो ये सब कुछ समस्याएं तो हैं। लोगों को लग रहा होगा कि भैया अच्छा खासा 30 रुपए का एक फॉर्म भरकर, 35 रुपए 40 रुपए का भी शायद मेरे ख्याल से 40-50 रुपए का होगा, 50 रुपए का एक फॉर्म बनकर भरकर हम आईएएस हो जाते थे, बढ़िया मौज करते थे, बढ़िया सिस्टम चलता था। और ये सरकार अब सिर्फ जो काम करेगा उसके लिए काम करना चाहती है, बाकी का सब ये गोल्फ क्लब वाला बंद कर दिया, पंचिंग मशीन शुरू कर दी, टाइम चाहिए ये शुरू कर दिया, सब लोग अपनी परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी ये सब कर दिया। भाई इसलिए बने थे क्या एक आईएएस ऑफिसर? इसलिए नहीं बने थे कि ये अकाउंटेबिलिटी आप करवाओगे, 24 घंटे काम करवाओगे। तो अब आप उसके बाद और बड़ा वो करना चाहते हैं, और आप कह रहे हो कि आप तीसरी बार जब हम आएंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर लेंगे, जहां पर समस्या होती है जो आपकी रोज की। ऐप आपने तमाम तरह के शुरू कर दिए, उमंग नाम का ऐप तो एक ऐसा अजायब ऐप बना दिया जिसमें सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं पूरे देश भर के, तो तमाम ऐप बना दिए। फेसलेस आप इनकम टैक्स कर रहे हो, फेसलेस सब करते जा रहे हो, आखिर कर्मचारी को रास्ता कहां से मिलेगा? आप सब कर रहे हो, सब खत्म कर दोगे, और आप कह रहे हो कि तीसरी बार जब हम बैठेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा खतरा किसके लिए? और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही चुनाव लड़वाती। जो भी चुनाव आयोग नियुक्त होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से ही आता है। याद करिए जेएम लिंगदो, मोदी जी जेम्स माइकल लिंगदो के का नाम ले लेके गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे। वो 2001 से लेके 2004 तक मुख्य चुनाव आयोग थे। 97 में उनकी नियुक्ति हुई थी। किसने की होगी 97 में सरकार की स्थिति सोचिए, तब से नियुक्ति हुई 2001 से 2004 तक। गुजरात में दंगों के बाद चुनाव होना था, चुनाव करने से लिंगदो ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा और ये कहा कि सरकार गिरने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय ये कह दिया था कि नहीं नहीं, चुनाव तो तब होना चाहिए जब लिंगदो तय करेंगे, यानी कि चुनाव आयोग तय करेगा। तो जेएम लिंगदो के खिलाफ उस समय मोदी जी खुद सीधा नाम लेकर कह रहे थे कि हमारे चुनाव को खराब करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग का वो षड्यंत्र था, वो सीधा दिखाई पड़ रहा था। वो जेएम लिंगदो उनको नहीं कहा जा रहा था, जेम्स माइकल लिंगदो, और जेम्स माइकल लिंगदो को मिलाया जा रहा था सोनिया माइनो के साथ। मतलब एक मेंटली प्रेशर बना, मेंटली सिचुएशन देखने में आ रही थी। आप सोचिए कहीं वही काम तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, चूंकि मोदी जी लगभग कब्जा कर चुके हैं, मोदी जी के खिलाफ करने को कुछ है नहीं, तो फिर कहीं ये 2 महीने चुनाव आगे बढ़ाकर वोट न टर्नआउट करे, इसकी जुगाड़ तो नहीं है। याद रखिएगा कि अगर ये पीछे से है तो आपका वोट ही, अगर मशीनरी को सही करना चाहते हैं, प्रशासनिक घपलों को सही करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार को प्रशासन पर दबाव बनाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि प्रशासन सबसे बड़ी समस्या है, अगर आपको लगता है कि थाने में मेरी बात नहीं सुनी जा रही, आपको लगता है डीएम मेरी बात नहीं सुन रहा, आपको लग रहा है एडीएम बात नहीं सुनता, आपको लगता है तहसीलदार हमारा काम नहीं करता, आपको लगता है कि कानूनगो काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है एडीएम एसडीएम काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि कमिश्नर काम नहीं कर रहा, तो इन सबके पीछे आवश्यक नहीं है कि सरकार हो। सरकार के संज्ञान में हमारे आपके जैसे एक आध लोग संपर्क हो सकता बन जाए, लेकिन वो भी उनसे कह दिया जाएगा, स्लैगिंग कर दी जाएगी, यानी कि अवगत कराकर काम खत्म हो जाएगा। और बार बार हम मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते, बार बार प्रधानमंत्री से हम मिल नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ हम बार बार मिल नहीं सकते, तो मतलब हमने कहा, उन्होंने आदेश किया, उन्होंने किसी को बुलाकर कहा, उसने कहा साहब हो जाएगा, उसने कहा साहब ने फाइल आगे बढ़ा दिए, उसने कहा साहब काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी खुश, काम हो रहा है। और जब भी हम उनसे मिलें या आप मिले किसी मुख्यमंत्री से और उससे कहो तो वगैरह काम हो रहा है।
भाई टाइम लगेगा। टाइम लगते लगते तब तक मालूम पड़ा दिमाग से स्लिप हो गया, और कितनी बार कोई व्यक्ति मंत्री से मिल लेगा, कितने बार कोई व्यक्ति सेक्रेटरी से मिल लेगा। तो ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सही से हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को के लिए जो मिशन कर्मयोगी जैसी योजनाएं शुरू की हैं, ऐप बनाए हैं, वेबसाइटें बनाई हैं, सीधा आप उन पर चिट्ठी पत्री डाल सकते हैं, सीधा इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ सकते हैं, सीधा फेसलेस आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आपकी चेहरा भी कोई नहीं पहचानेगा और सोल्यूशन कहीं से निकलेगा। इनकम टैक्स में देखो कितना सुकून है, फेसलेस हो गया। ये सारी चीजें अगर करनी है तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर इसके पीछे षड्यंत्र, मुझे लग रहा है कोई बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि तैयारी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ही करती होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ऊपर के कुछ जो टॉप के 10 अधिकारी हैं और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, वो नीचे अगर ये कहना शुरू करें थोड़ा टाइम ले लो, वोट वो इलेक्टोरल लिस्ट बनाने में थोड़ा टाइम ले लो, प्रशासन को सही करने में टाइम ले लो, मशीन तैयार करने में टाइम ले लो, और थोड़ा थोड़ा टाइम ले लो तो 1-2 महीने खिंच जाएगा। 1-2 महीने प्रशासन के लिए खींचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो पूरे के पूरे अमले ने ये तय किया हो कि चुनाव अगर आगे बढ़ जाएगा तो इसमें 20% वोट जो बूथ पर पहुंचना चाहिए उससे प्रभाव पड़ सकता है। 10% भी रुक गया, 5% भी रुक गया गर्मी की वजह से, और 5% रुकना स्वाभाविक, 10% रुकना स्वाभाविक, क्योंकि बूढ़े बच्चे वो जो बीमार हो सकते हैं, मां वो अपने मां बाप को लेकर नहीं जाएगा। लेकिन जो 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 कल का वोट था, जिन्होंने नमाज छोड़कर वोट डाला, जिन्होंने नमाज छोड़कर वोट डलवाया, वो तो जाएंगे। जिस एक पार्टिकुलर जाति के आधार पर रीजनल पार्टी खड़ी हुई है, समीकरण बनाए हुए, वो तो वोट डालने जाएगा, क्योंकि वो तो जाति के लिए जा रहा है। जो देश के लिए वोट डालने जाएगा वो सुस्त हो सकता है। और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, मुझे लगता है पूर्ण रूप से, मुझे विश्वास है, पता नहीं कोई और कारण रहा हो तो बता नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है ये 2 महीने जो चुनाव आगे बढ़ाया गया, इसके पीछे की कोई गहन चिंतन किया गया होगा, और इससे नुकसान किसको हो जाए ये प्रयास किया गया होगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि अभी जेएम लिंगदो तो नहीं है, उनका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और उस गड़बड़ को तभी दूर कर सकते हैं जब आप और हम जाकर वोट डालेंगे। वोट केवल डालना नहीं है, वोट वहां से निकालना भी है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पॉलिटिकल गुण हैं, तो कोई एमपी एमएलए का कैंडिडेट आपसे मिलने आए ये आवश्यक नहीं है, कोई आपसे आग्रह करने आए ये आवश्यक नहीं है। आप लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, 200 वोट डाल सकते हैं क्या, मीटिंग कर सकते हैं क्या? वोट जो है सब इकट्ठे मिलकर डालने जा सकते हैं क्या? गांव तय करे कि भाई हम अपने मोहल्ले के 20 लोग जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे इकट्ठे होकर वोट डालने जाएंगे। हम जैसे किसी उत्सव में जाते हैं, होली में, दिवाली पर मिलने जाते हैं, वैसे क्या हम इकट्ठा वोट डालने जा सकते हैं? वहां पानी की व्यवस्था, वहां खाने की व्यवस्था, वहां सोडे की व्यवस्था, या ठंडे जीरे की व्यवस्था, या मट्ठे की व्यवस्था कुछ अपनी जेब से कर सकते हैं? वहां जाकर पिकनिक करेंगे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, लेकिन वोट डाल कर आएंगे। ये मुझे गहरी इसके पीछे कुछ बू आ रही है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अयोध्या वाले केस को सुनने के बाद मुझे ध्यान में आया कि डिफेंस की भूमि में केस कुछ और चल रहा है, और कहा जा रहा है जिसने पिटीशन लगाई है वो साहब क्रिमिनल माइंडेड है, उसका इतिहास खराब है। उसने आज कोर्ट में बताया कि हमने साहब पिछले वाले जितने केस हमारे खिलाफ फर्जी लगाए गए थे, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूं इसलिए मेरे खिलाफ जितने केस लगाए थे सब क्लियर हो गए हैं कोर्ट से। तो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एक्टिविज्म करता है, वो प्रशासन के को सही करना चाहता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होता ही है। इसी को एक्टिविज्म कहते हैं, एक्टिविस्टों के खिलाफ एक्शन कहते हैं। इसलिए मुझे लगता है